तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10वां क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 है, ठीक है। चलिए 10 इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। चलिए एक सड़क बना लेते हैं जिसकी चौड़ाई कितना है? 80 मीटर है, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये क्या है? एक सड़क है। सड़क की चौड़ाई कितना है? 80 मीटर। यानी सड़क ऐसे नहीं गया, ये सड़क इस तरह से है, यानी यही पूरा इसका क्या है? चौड़ाई है। पूरा चौड़ाई कितना दे दिया है? 80 मीटर दे दिया, ठीक है। पूरा सड़क की चौड़ाई कितना दे दिया है? 80 मीटर। अब सड़क के यानी सड़क है, यहीं आमने सामने दो खम्भे लगे हुए हैं, ठीक है। दो खम्भे, वो भी समान लंबाई के दो खम्भे हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए एक खम्भा इधर है, ठीक है। एक खम्भा इधर है और एक खम्भा इधर है, ठीक है। देखिए यानी समान लंबाई के दो खम्भे लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा कि सड़क के बीच में किसी बिंदु से, ठीक है, मान लीजिए कोई बिंदु मान लीजिए यहीं पर है, यानी सड़क के बीच में किसी बिंदु से इस खम्भों के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? कितना दे दिया? 60 अंश और 30 अंश, ठीक है। चलिए मान लीजिए यहाँ से खम्भे के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस बिंदु से, यानी इसी बिंदु से इस पहले खम्भे के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। दूसरे वाले का कितना है? 30 अंश है। यानी कितना कर दिया? 60 अंश तथा 30 अंश है। चलिए 60 अंश तथा 30 अंश है। देख लीजिए यानी इसी सड़क यानी दोनों खम्भों के बीच में किसी बिंदु से, यानी दोनों खम्भों के शिखर का उन्नयन कोण कितना? 60 अंश और 30 अंश है, ठीक है। चलिए इसको 60 अंश बना लिया, कितना हो गया? 30 अंश हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछा है दोनों खम्भों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना खम्भों की ऊंचाई कितना मान लेते हैं? h। हाँ h मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? h हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समान ऊंचाई के दोनों खम्भे हैं। तथा यह भी पूछ दिया है कि इस बिंदु की दूरी, इन खम्भों से इस बिंदु की दूरी भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लीजिए हमको यानी इस खम्भे से इसकी दूरी नहीं पता है, इससे भी इसकी नहीं पता है, इसको कितना मान लेते हैं? x मीटर। यानी पहले खम्भे से दूरी कितना मान लिए? x मीटर। तो दूसरे खम्भे से कितना हो जाएगा? इधर देखिए यानी दूसरे खम्भे से दूरी है ये ना होगा ना, यदि पूरा दूरी कितना है? 80 मीटर है। यदि 80 में से x निकाल दे इधर वाला, कितना बचेगा? तो 80 माइनस x बचेगा। यानी 80 में से पूरा 80 में से x निकालने जा रहे हैं तो कितना बचेगा? 80 में से x निकाल दीजिए, कितना बचेगा? 80 माइनस x। यानी हाई दूरी कितना हो गया? 80 माइनस x। अतः लिख सकते हैं पहले खम्भे से बिंदु की दूरी x मीटर, दूसरे खम्भे से बिंदु की दूरी 80 माइनस x मीटर, ठीक है। चलिए अब इसका सबका नामकरण कर लेते हैं। यानी मान लीजिए इसको, चलिए इसको a मान लेते, चलिए यहाँ से a मान लेते हैं, a मान लेते हैं इसको, b मान लेते हैं इसको, c मान लेते हैं इसको, d मान लेते हैं इसको और e मान लेते हैं इसको, ठीक है। सबका नाम रख लीजिए। अब लिख सकते हैं माना पहले खम्भे से बिंदु की दूरी x मीटर और दूसरे खम्भे से बिंदु की दूरी 80 माइनस x मीटर, तथा खम्भे की ऊंचाई के ना माने हम h मीटर माने, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं माना खम्भों की ऊंचाई, खम्भों की ऊंचाई बराबर कितना? h मीटर माने हैं, ठीक है। तथा पहले खम्भे से बिंदु की दूरी, पहले खम्भे से बिंदु की दूरी कितना है? x मीटर है। तो और दूसरे खम्भे से कितना है? और दूसरे खम्भे से बिंदु की दूरी कितना है? दूसरे खम्भे से बिंदु की दूरी कितना है? देखिए दूसरे वाले से कितना है? 80 माइनस x है। यानी 80 माइनस x कौन सी? मीटर है, ठीक है ना। चलिए बस इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, अभी हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, यानी हाई एक त्रिभुज इधर बन रहा है, एक त्रिभुज इधर बन रहा है, हाई वाला ज्ञात करना है, हाई नहीं पता है, ये दोनों में संबंध किसका होता है? tan का होता है। यानी लंब और आधार में संबंध किसका होता है? tan का। इसमें हम tan 60 अंश लगा देते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें? ADE में, ठीक है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADE
में। ADE में देखिए कोण कितना बन रहा 60 अंश, लिखेंगे tan कितना, tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा h बटे x हो जाएगा, कितना h बटे x, लंब बटे आधार। tan 60 अंश का मान कितना होता है, कर्णिन 3 होता है, कितना कर्णिन 3 बराबर कितना हो जाएगा h बटे x। चलिए इसका इधर गुणा कर सकते हैं, कितना हो जाएगा कर्णिन 3 x बराबर कितना हो गया h हो गया। इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी जहाँ h वहाँ के ना लिख सकते हैं, कर्णिन 3x लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब इधर वाले त्रिभुज का नाम बताइए, समकोण त्रिभुज ABC में। चलिए यहाँ लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में। यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है 30 अंश का, लिखेंगे कौन सी tan 30 अंश। tan 30 अंश बराबर कितना होता है h बटे कितना हो जाएगा 80 माइनस x, लंब बटे आधार, आधार कितना 80 माइनस x है, कितना हो जाएगा h बटे 80 माइनस x हो गया, ठीक ना। चलिए tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कर्णिन 3 बराबर कितना हो जाएगा h बटे कितना हो जाएगा 80 माइनस x। अब क्या कर सकते हैं, तिरछा गुणा कर लीजिए, 80 माइनस x का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा, बराबर कर्णिन 3 का गुणा h में करेंगे कितना हो जाएगा कर्णिन 3 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा बताइए अब क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए कहीं h का मान निकालना है, h बराबर कितना कर्णिन 3x, ठीक ना। जहाँ h है वहाँ कितना लिख सकते हैं कर्णिन 3x लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ कितना है 80 माइनस x बराबर यहाँ कितना है कर्णिन में 3, तो कर्णिन 3 गुणे h के स्थान पर कितना लिखेंगे हम लोग कर्णिन 3x, कितना कर्णिन 3x। यहाँ बगल में लिखेंगे कहाँ से समीकरण 1 से, कहाँ से समीकरण 1 से, ठीक है। चलिए इधर कितना बचा 80 माइनस x बराबर कर्णिन 3 का गुणा कर्णिन 3 में करते कर्णिन खत्म, यानी कितना हो जाएगा 3 और x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं x वाले को एक पास ले जाइए, माइनस x बाहर जा करके क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, यानी 80 बराबर कितना हो जाएगा 3x प्लस x हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4x। इसको पहले लिख लीजिए 4x बराबर कितना 80, तो x बराबर कितना हो जाएगा 80 बटे 4, 4 से काटिए 20 चौक को 80 यानी 20 आ गया। x का मान कितना आ गया 20 आ गया। अब यह x का मान हम उठा करके यहाँ रख दें, h का निकल जाएगा, ठीक है। लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, है 1 है ना, तो हमारा h बराबर कितना हो जाएगा, यानी h को पहले लिख लीजिए, h बराबर है x के स्थान पर कितना लिखेंगे 20, तो 20 और कर्णिन 3 हो जाएगा, कितना 20 कर्णिन 3 कौन सी मीटर हो जाएगा। अतः लिख सकते हैं खम्भे की ऊंचाई बराबर कितना हो गया 20 कड़ी में 3 मीटर। अब इधर देखिए x का मान कितना मिला 20, इसका मतलब भी सकते हैं पहले खम्भे से बिंदु की दूरी 20 मीटर, लेकिन दूसरे वाले से कितना था 80 माइनस x था। अब x के स्थान पे हम 20 रख लेंगे, 80 में से 20 घटा देंगे कितना बचेगा, दूसरे खम्भे से 60 मीटर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए थे लिख लेते हैं कि पहले यानी पहले खम्भे से बिंदु की दूरी बराबर कितना 20 मीटर, तथा दूसरे खम्भे से बिंदु की दूरी कितना था, इधर 80 माइनस 20 को घटा दीजिए, 80 में से 20 घटाएंगे कितना 60 मीटर। ये हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर का आया होगा, एठो आया होगा 20 मीटर, एठो 60 मीटर, यानी 20 मीटर 60 मीटर और 20 कड़ी में 3 मीटर, यानी खम्भों की ऊंचाई 20 कड़ी 3 मीटर। पहले खम्भे से बिंदु की दूरी 20 मीटर, दूसरे खम्भे से बिंदु की दूरी 60 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।